हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ईसोफेजियल वेरिसेस हमारी एसआरबी से। ठीक है, ये आपके लिवर में आता है, एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है ये आपके पास। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो ईसोफेजियल वेरिसेस हमारे पास क्या होते हैं? ईसोफेजियल वेरिसेस मे बी एसिम्टोमेटिक, कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि मे बी प्रेजेंट विद हिमैट एमेसिस, या तो आपको ये आपकी वॉमिटिंग में ब्लड के साथ आ रहा है, या फिर मेलिना, कि आपको स्टूल्स के साथ ब्लड पास हो रहा है। ठीक है, या फिर ये कैसे हो सकता है एज रिकरेंट ब्लीडिंग। वेरिसेस बिगिन टू ब्लीड व्हेन पोर्टल प्रेशर एक्सीड्स 12 mmHg। जब वो पोर्टल प्रेशर जो होता है आपके 12 mmHg से एक्सीड कर जाता है, तो वेरिसेस जो होते हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए उन्होंने हमें डायग्राम दिखा रखा है। ये ईसोफेगस है, यहाँ पर ये स्टमक जा रहा है अपना। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वेरिसेस हो रखे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ फिर से। तो हमारे पास क्या हो सकता है, पेशेंट अपने पास सिवियर हेमाटेमेसिस के साथ आ सकता है, और फीचर्स ऑफ शॉक हो सकते हैं उसमें। इसमें मोर्टालिटी जो होती है वो होती है हमारे पास 25 से 30% में। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरिसेल ब्लीड क्या क्या होते हैं? वो पोर्टल वीनस प्रेशर, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जिससे कि अल्सरेशन कॉज होते हैं, वेरिसेल साइज़ कितना है, और अपने वेरिसेल वॉल की टेंशन। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिसेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिसेस हमारे पास होते हैं कि हमारे पास है सबसे पहले ईसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, हमारा टॉपिक ही वही है, तो हमें टाइप ऑफ वेरिसेस में सबसे पहले देखना है ईसोफेजियल वेरिसेस। ये क्या होते हैं? हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली 3 होते हैं या फिर मोर इन नंबर। इनको हम ग्रेड करते हैं एज 1, 2, 3 और 4 बेस्ड ऑन द गैस्ट्रोस्कोपिक फाइंडिंग्स। ठीक है, अब वो फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगे हमें, ये रहे इनके 1, 2, 3, 4। कैसे हम इनको पता कर रहे हैं? 1 हमारे पास होता है कि मिनिमल वेरिसेस विदाउट ल्यूमिनल प्रोलैप्स विजिबल ऑन वैल्सेल्वा नॉर्चरस। पहले वाला है कि मिनिमल वेरिसेस है, बहुत कम है। ठीक है, और इसमें जो है अपने पास ल्यूमन का प्रोलैप्स भी नहीं हो रहा है। सेकंड वाला है हमारे पास कि मॉडरेट वेरिसेस है, जिसमें हमारे पास ल्यूमन का प्रोलैप्स होता है एंड विद मिनिमल ऑब्स्क्योरिंग ऑफ ओजी जंक्शन ऑक्यूपाइंग 25% ऑफ ल्यूमन। ठीक है, ये टॉर्चरस होते हैं और नॉन प्रोट्रूडिंग होते हैं। तीसरे होते हैं कि लार्ज वेरिसेस हैं। ठीक है, इसमें ल्यूमन का प्रोलैप्स हो रहा है, और अपने जो मॉडरेट ऑब्स्क्योरिंग है ओजी जंक्शन का वो भी प्रेजेंट है, और इसमें 25 से 50% ल्यूमन ऑक्यूपाई होता है। ये नॉन प्रोट्रूडिंग होते हैं, और इसमें नॉर्मल म्यूकोसा होता है इन बिटवीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि वेरी लार्ज वेरिसेस। इसमें हम क्या देखते हैं कि ल्यूमिनल प्रोलैप्स भी है ना, कंप्लीट ऑब्स्क्योरिंग हो रही है ओजी जंक्शन की, और ऑब्लिटरेट कर देते हैं हमारे ल्यूमिन को, और इसमें नॉर्मल म्यूकोसा भी आता है बीच में। दूसरे टाइप इसने दे दिया हमें अपने ये, जो कि है हमारे पास क्या, गैस्ट्रिक वेरिसेस। इसमें क्या होते हैं, ये फंडल होते हैं या फिर अपर पार्ट ऑफ स्टमक में मिलेंगे हमें। ठीक है, इसमें आते हैं सेरेनीज क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक वेरिसेस। एक्सटेंशन हो सकता है गैस्ट्रिक वेरिसेस का, आइसोलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक वेरिसेस जो होते हैं वो ट्रीटेड होते हैं बाय एंडोस्कोपिक एंड ब्यूटाइल साइन एसिड एक्राइलेट ग्लूइंग स्क्लेरोथेरेपी। बैंडिंग इसमें हमें यूजुअली नहीं करनी पड़ती। फिर आते हैं हमारे पास एक्टोपिक वेरिसेस। इसमें क्या होता है कि लार्ज पोर्टोसिस्टमिक वीनस कोलैटरल्स ऑकरिंग एनीवेयर इन द एब्डोमेन एक्सेप्ट फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रीजन। सिर्फ गैस्ट्रोइसोफेजियल रीजन के अलावा अगर कहीं पर भी हमें वेरिसेस मिल रहे हैं तो हम उनको एक्टोपिक कहते हैं। इनकी साइट्स क्या क्या हो सकती है? ड्यूडेनम, जेजुनम, कोलोरेक्टम, पेरिटोनियम, बेयर एरिया ऑफ लिवर, बिलियरी सिस्टम, ओवरी, टेस्टिस, वेजाइना। कहीं भी, बस गैस्ट्रोइसोफेजियल रीजन में नहीं है। ठीक है, ये अनयूजुअल कॉज होते हैं ऑफ जीआई ब्लीड का। इनको हमें डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए कि हम इनको पता लगा सके कि ये कहाँ पर मिल रहे हैं हमें, है ना। और इसमें एंट्रोस्कोपिक जो होता है अपने पास कैप्सूल भी मिलता है हमें। ठीक है, एंट्रोस्कोपी और कैप्सूल एंडोस्कोपी हमें करनी होती है, और कोलोनोस्कोपी जो कि हमारे पास साइट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, रेक्टल वेरिसेस जो होते हैं वो 4 सेंटीमीटर या फिर उससे अबव जाते हैं अपने एनल वर्ज में, जबकि जो हेमरॉइड्स होते हैं वो 4 सेंटीमीटर विद इन जाते हैं एनल वर्ज में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके डीडी में। डीडीज़ में हम पेप्टिक अल्सर सोच सकते हैं, मेलोरी वीज सिंड्रोम हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कोई, गैस्ट्रिक पॉलिप्स है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा हो सकता है, कार्सिनोमा स्टमक, एक्यूट इरोसिव गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक लियोमायोमा।
फिर हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन हमें क्या करानी है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्लड निकल रहा है ना उसको, तो हीमोग्लोबिन देखना है हमें, ठीक है। फिर लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट काउंट, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, ठीक है। फिर हम देखते हैं एंडोस्कोपी टू आइडेंटिफाई साइट एंड ग्रेड्स ऑफ वेरिसेस। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट। अब हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट ऑफ वेरिसेस प्रायर टू ब्लीड, नो हिस्ट्री ऑफ अर्लियर वेरिसेस, तो हम उसको प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस देंगे, जिसमें हमने क्या करना है, हमें उसे ड्रग्स देनी है और एंडोथेरेपी करानी है। तो ड्रग्स में हमारे पास क्या है कि प्रोप्रेनोलॉल देना है हमें उसे, जो कि रिड्यूस कर देता है पोर्टल प्रेशर को बाय 20% और अपना पल्स रेट को ले आता है 55 पर मिनट से नीचे, ठीक है। नैडोलॉल देना है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, नॉट मेटाबोलाइज बाय लिवर, तो लिवर पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ड्रग्स जो करते हैं रिड्यूस कर देंगे ब्लीडिंग को बाय 40%। फिर हमें करनी होती है एंडोथेरेपी। एंडोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक वेरिसेल बैंडिंग करते हैं या फिर लाइगेशन, ठीक है, और एंडोस्कोपिक वेरिसेल स्क्लेरोथेरेपी करनी होती है। तो EVB जो होता है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारे पास। EVB क्या हो गया अपने पास, ये एंडोस्कोपिक वेरिसेल बैंडिंग, ठीक है, एंडोस्कोपिक वेरिसेल बैंडिंग, ठीक। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेरिसेस आफ्टर 1 और मोर एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग, तो हमें करनी होती है उसकी सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस। पहले वाली हमने कब की थी, जब उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, पर अब हम दूसरी वाली कर रहे हैं जब उसको एक या उससे ज़्यादा एपिसोड्स ब्लीडिंग के हो चुके हैं। इसमें भी हमने वही करना है, EVB एंडोस्कोपिक वेरिसेल बैंडिंग आइडियल और प्रिफर्ड मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें HVPG भी कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है विद इन ये 48 आवर्स। शंट सर्जरीज डालते हैं हम, ड्रग्स लाइक प्रोपेनोलॉल, ठीक है, जो कि अपने 40% से ब्लीडिंग कम कर देंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वेरिसेस हम कंसिडर करते हैं 2 हेडिंग्स में, कि हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है या फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट करना है, ठीक है।